साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में हलचल तेज है। बीते कई रोज से यहां आरएसएस और बीजेपी के नेताओं की बैक टू बैक बैठकें हो रही हैं। रविवार को बीजेपी के यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह राज्यपाल आनंदी पटेल से मिलने पहुंचे तो कैबिनेट बदलाव की चर्चा एक बार फिर से तेज हो गई। हालांकि उन्होंने साफ कर दिया कि कैबिनेट विस्तार के फैसले का विशेषाधिकार तो सीएम के पास ही है। इससे पहले बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष भी 3 दिन के लिए यूपी दौरे पर आए थे। इस दौरान उन्होंने मंत्रियों और विधायकों से फीडबैक भी लिया। मीटिंग में कई नेताओं ने योगी की कार्यशैली से नाराजगी जताई, लेकिन दिल्ली जाते जाते बीएल संतोष ने कोविड मैनेजमेंट को लेकर योगी की पीठ थपथपा दी। यानी बीजेपी और आरएसएस के लिए योगी को सीएम की गद्दी सौंपने का फैसला अब ऐसा हो गया है कि उन्हें बदलना या बनाए रखना, दोनों ही स्थिति में पार्टी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। दरअसल इसके पीछे एक नहीं कई वजहें हैं। पहली वजह, योगी बीजेपी के सबसे लोकप्रिय सीएम, प्रतिद्वंदियों को भी छोड़ा पीछे। पिछले 4 साल में योगी आदित्यनाथ की मुख्यमंत्री के रूप में लोकप्रियता तेजी से बढ़ी है। लोकप्रियता के मामले में उन्होंने अपने कई प्रतिद्वंदियों को भी पीछे छोड़ दिया है। यही नहीं, वह यूपी में 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। इससे पहले कल्याण सिंह और राजनाथ सिंह जैसे बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता राज्य के सीएम तो बने, लेकिन कार्यकाल पूरा करने से चूक गए। इसके अलावा लव जिहाद, सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान से वसूली जैसे कई कड़े कानूनों को लागू कराकर वह रोल मॉडल बनकर उभरे हैं, जिसे बाद में बीजेपी शासित कई राज्यों ने अपनाया। दूसरी वजह, कट्टर हिंदुत्व का सबसे बड़े प्रतीक, फायर ब्रांड प्रचारक योगी आदित्यनाथ। सफल मुख्यमंत्री के अलावा योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व का सबसे बड़ा ब्रांड बताए जाते हैं। उनकी छवि बीजेपी के एक फायर ब्रांड प्रचारक और हिंदुत्व के प्रतीक नेता के तौर पर भी है। सीएम रहते उन्होंने लव जिहाद और गो हत्या विरोधी समेत तमाम ऐसे कानून बनवाए जिससे उनकी हिंदूवादी छवि को बढ़ावा मिला है। चुनाव के दौरान दूसरे राज्यों में प्रचार और हिंदुत्व को लेकर दिए गए बयानों से उनकी छवि राष्ट्रीय स्तर पर पहचाने जाने लगी है। इन्हीं कारणों से योगी यूपी के सबसे बड़े फायर ब्रांड नेता कहलाते हैं। तीसरी वजह, तमाम विरोधों के बावजूद भी आरएसएस की पहली पसंद है योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ के समर्थन में एक और अहम तथ्य यह है कि तमाम विरोधों के बावजूद वह संघ की पहली पसंद बने हुए हैं, जबकि वह खुद आरएसएस के बैकग्राउंड से नहीं आते हैं। कहा जाता है कि 2017 में भी आरएसएस के समर्थन से ही वह सीएम पद की कुर्सी पर आसीन हुए थे, जबकि अमित शाह और पीएम मोदी खुद योगी को लेकर बहुत निश्चित नहीं थे। विशेषज्ञों का कहना है कि आरएसएस में योगी का समर्थन करने वाले लोग उन्हें मोदी की काट के रूप में भी देखते हैं। चौथी वजह, चुनाव से पहले नेतृत्व में बदलाव से जनता के बीच नहीं जाएगा अच्छा संकेत। बीजेपी के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि चुनाव से पहले नेतृत्व में बदलाव से जनता के बीच अच्छा संदेश नहीं जाएगा। इससे पार्टी को नुकसान भी हो सकता है। इसलिए बीजेपी इस कोशिश में है कि बाहर से किसी भी तरह का विवाद दिखाई न दे। यही वजह है कि दिल्ली से लेकर लखनऊ तक मैराथन बैठकों के दौर के बावजूद नेताओं का यही कहना है कि सब कुछ ठीक ठाक है। तो क्या वाकई बीजेपी के पास योगी का कोई विकल्प नहीं है? इस पर राजनीतिक एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह दावा करना जल्दबाजी होगी कि बीजेपी विकल्पहीन है। मनोज सिन्हा से लेकर राजनाथ सिंह तक कई नेताओं को सीएम चेहरे के रूप में पेश करने की चर्चा 2017 के चुनाव में भी हुई थी, लेकिन सच यह भी है कि सीएम के रूप में योगी आदित्यनाथ की छवि मजबूत हुई है। अब देखना यह होगा कि चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश और योगी आदित्यनाथ की झोली में बीजेपी क्या सरप्राइज देने वाली है।